मेरा रोग भारी है, दिल की बीमारी है। मेरा रोग जानन वालो सांवरो गिरधारी है। मेरा रोग जानन वालो सांवरो गिरधारी है। भक्त के मन को जगत नहीं बहला सकता। तो ठाकुर की स्मृति में ही तो तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भक्त का मन जगत के वार्तालाप से नहीं बहलता। नरसिंह जी को रिझाने कौन आता था? नरसिंह जी के भजनों को सुनकर लोग रीझ जाते थे, पर उनको रिझाने कौन आता था? उनको कौन रिझावे? उनका मन कौन बहलाता? भक्त के मन को कौन बहला सकता है? किसके पास सामग्री है ऐसी? इसलिए भक्त खुद ही भगवान की स्मृति से, ठाकुर जी की यादों से अपना काम चलाता है। हो पल पल में याद आवे रे कानूडारी बातड़ली। पल पल में याद आवे रे कानूडारी बातड़ली। कानूडारी बातड़ली रे सांवरियारी बातड़ली। कानोडारी बातड़ली सांवरियारी बातड़ली। पल पल में पल पल में पल पल में याद आवे रे कानूडारी बातड़ली। वो पल पल में याद आवे रे कानोडारी बातड़ली। एक दिन में वृंदावन जाती संग में साथड़ली। 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 साथड़ली तो छूट गई ने, साथड़ली तो छूट गई ने। पड़ गई रातड़ली। पल पल में पल पल में पल पल में याद आवे रे कानूडारी बातड़ली। पल पल में याद आवे रे कानूडारी बातड़ली। जय हो। जय हो हरि बोल।
दिन सूती रंग महल में सपनों आयो रातड़ली। एक दिन सूती रंग महल में सपनों आयो रातड़ली। एक दिन सूती रंग महल में सपनों आयो रातड़ली। एक दिन सूती रंग महल में सपनों आयो रातड़ली। आण अचानक दर्शन दीना, आण अचानक दर्शन दीना। खुल गई आँखड़ली रे पल पल में, पल पल में, पल पल में याद आवे रे कानू डरी बातड़ली। पल पल में याद आवे रे कानू डरी बातड़ली। जमुना किनारे धेनु चरावे हाथ में लाकड़ली। जमुना किनारे गैया चरावे हाथ में लाकड़ली। ओ हाथ में लाकड़ली। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। बज रही बांसलड़ी रे पल पल में, पल पल में, पल पल में याद आवे रे कानू डरी बातड़ली। पल पल में याद आवे रे कानू डरी बातड़ली। कानू डरी बातड़ली रे सांवरियारी बातड़ली। अरे कानू डरी बातड़ली रे सांवरियारी बातड़ली। ओ कानू डरी बातड़ली रे सांवरियारी बातड़ली। कानू डरी बातड़ली रे सांवरियारी बातड़ली। ओ पल पल में, पल पल में, पल पल में याद आवे रे कानू डरी बातड़ली। ओ पल पल में याद आवे रे कानू डरी बातड़ली। ओ पल पल में याद आवे रे कानू डरी बातड़ली। ओ पल पल में याद आवे रे कानू डरी बातड़ली। ओ पल पल में याद आवे रे कानू डरी बातड़ली। ओ पल पल में याद आवे रे कानू डरी बातड़ली। ओ कानू डरी बातड़ली। ओ सांवरियारी बातड़ली। ओ कानू डरी बातड़ली। सांवरियारी बातड़ली। हे कानू डारी बातड़ली रे सांवरियारी बातड़ली। ओ पल पल में याद आवे रे कानू डारी बातड़ली। तो कृपानाथ इस प्रकार ध्रुव जी के पुत्र कहते हैं, मेरे पिताजी सिर्फ एक ही वस्तु चाहते थे, एक ही चीज चाहते थे, अखंड भगवत स्मृति। बस रात दिन प्रभु को याद करो, रात दिन प्रभु को याद करो, तो नारायण फिर
फिर उनके छोटे भाई को राजगद्दी पर विराजमान किया। इसी वंश परंपरा में महाराज अंग हुए, जिनके वैन नाम का पुत्र हुआ, पर वो बड़ा दुराचारी हुआ। कृपानाथ। दुराचार की कई सारी परिभाषाएं हैं, दुराचार की कई सारी परिभाषाएं हैं। उसमें एक दुराचार ऐसा है कि जो लगता है कि शायद हर व्यक्ति करता है। क्या? कोई गलत आचरण स्वयं भी करना और दूसरे को भी वैसा ही करने को कहना। ये एक ऐसा दुराचार है जो कई लोग करते हैं। अब एक उदाहरण के लिए, आप एकादशी नहीं करते, आपको नहीं जमता, लेकिन आप दूसरों को भी क्या कहते हैं? अरे भूखे मरने से भगवान मिलते हैं क्या? अगर भूखे मरने से भगवान मिलते तो ये गलियों में कुत्ते रात को भूख के मारे भौं भौं भूखते हैं, भगवान प्रकट क्यों नहीं हो जाते? इससे कोई भगवान नहीं मिलते। आप भाई, आपको नहीं जमी तो कोई बात नहीं, दूसरे को ऐसा क्यों करना? बात सिर्फ एकादशी के लिए तो मैंने एक उदाहरण दिया है, लेकिन ऐसे और भी बहुत से विषय होते हैं, हम उसे न करें, हम दूसरों को भी कहे तू भी क्यों करता है, और गलत चीज खुद भी करें, दूसरों के तू भी कर। गुटखा क्यों नहीं खाते हो? खाओ, टेस्ट करो, पागल है। अरे ये देवताओं को भी नहीं मिलता है, तुमको क्या लगता है स्वर्ग में तंबाकू मिलेगा तुमको? अरे पूरा स्वर्ग चक्कर काट लोगे ना तो भी नहीं मिलेगी ये खैनी। इसका स्वाद धरती पर ही उपलब्ध है, भाग्यशाली लोग ही लेते हैं। ले हो तो, ऐसा लोग बोलते हैं। मेरे भाई बहन, ये सबसे बड़ा दुराचार है, खुद गलत करना और दूसरों को भी कहना तुम करो, और खुद सही नहीं करना और दूसरे नहीं कर रहे उनको भी कहना तुम भी मत करो। ये सबसे बड़ा दुराचार है। बाकी जो दुराचार है वो तो है ही है, ये सबसे बड़ी चीज है जो कभी कभी सज्जन लोग भी कर बैठे, सज्जन लोग भी कर बैठते। कुछ लोग गौ सेवा का कार्य करते हैं, कुछ लोग अन्नपूर्णा की सेवा करते हैं। मेरी विनती है, कभी हमको, मैं तो एक बात कह रहा हूं, मेरे संपर्क में अब एक जिम्मेदारी के नाते मुझे तो सभी को गौ सेवा की प्रेरणा देनी चाहिए, लेकिन अगर मेरे संपर्क में ऐसा कोई व्यक्ति आता है कि जो भोजनशाला की सेवा करते हैं, तो मैं उनको ये नहीं कहता हूं कि इस सेवा में क्या रखा है। इंसान तो मांग के खा लेगा, बोल के खा लेगा, गाय कहां से बोल के खाएगी, इसलिए ये बंद करो, ये करो, नहीं। वो जहां सेवा कर रहे हैं वहां भी सेवा की जरूरत है, वो सेवा भी कर रहे हैं, ये सेवा भी बहुत महत्व की है। बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा आदमी, कौन सा पाप है जो भूखा आदमी नहीं करता? एक बार मेरे को स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया सुनिए आप। सपना ये आया, सपना आप भी नहीं कहेंगे उसको, एक ऐसे ही बैठे बैठे अचानक मैंने मेरे मित्रों को बताया, आपको भी बताता हूं, हुआ तो हुआ, अब क्या बता। एकदम बैठे बैठे ऐसे लगा जैसे कोई, जैसे आजकल वो होता है ना, लोग मंच पर नाच गान करते तो धुआं धुआं छोड़ते हैं ना, फॉग, फॉग बोलते, क्या फॉग ही बोलते हैं,
है? फॉग पूरा एकदम ऐसे आंखों के आगे फॉग ही फॉग हो गया और उसके बीच में एक प्रकाश हुआ और मुझे एक दृश्य दिखा। क्या दृश्य दिखा? एक आदमी किसी की हत्या करने जा रहा, किसी को मारने जा रहा, कि मैं उसे मार दूंगा, उसको मार दूंगा। रास्ते में एक सज्जन व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने देखा एक व्यक्ति व्यग्रता में, आक्रोश में, क्रोध में कहीं जा रहा है, तो उन्होंने उसको कहा कि भैया भोजन करके जाओ, आप मेरे यहां भोजन करके जाओ। वो कई दिनों से भूखा था और वो अपनी उस भूख की पीड़ा को कहीं बोल नहीं पा रहा था, किसी से कह नहीं पा रहा था कि भाई मैं भूखा हूं, मुझे रोटी दो। उसको संकोच हो रहा था कि मैं कहीं पर कैसे याचना करूं कि मुझे भोजन दीजिए। इसलिए वो किसी की हत्या करके और अपने भोजन का प्रबंध करने के लिए जा रहा था। किसी को मारूंगा, उससे कुछ मिलेगा, उससे अपने भोजन का प्रबंध करूंगा। और जैसे ही उस व्यक्ति ने उसको भोजन कराया, भोजन करते ही उसका विचार बदल गया। उसने कहा आज तो भगवान ने, आज तो भोजन मिल ही गया है, चलो देखते हैं कल परसों में कुछ और काम हो जाएगा, एक दो दिन तो और मैं भूखा रह भी सकता हूँ, अब तो एक दो दिन तो मैं निकाल सकता हूँ, आज मैंने तृप्ति पूर्वक भोजन कर लिया। बस इसके बाद वो दृश्य लुप्त हो गया। पर उस दृश्य ने मुझे ये बात मेरे मन में बिठा दी कि कुछ पाप लोग भूख के कारण भी करते हैं। कई पाप लोग भूख के कारण, और फिर शास्त्र का सूत्र भी है, बुभुक्षितम किम न करोति पापम। ऐसा कौन सा पाप है जो भूखा भी नहीं करता? तब फिर मैंने मेरे मित्रों को बोला कि भाई आप ऐसा कुछ सेवा करो कि लोगों को भोजन मिले। तो शायद वो, क्या पता कौन व्यक्ति हमारे उस भोजनशाला में ऐसा आ जाए जो पाप करने की योजना बना रहा होगा, लेकिन हमारी भोजनशाला में रोटी खा के उसका वो विचार पलट जाए, वो पाप करने से बच जाए। तो हर सेवा की अपनी अपनी महिमा है। इसलिए हम कभी जब कहें अरे भाई इसमें क्या पड़ा, ये सेवा करो, इसमें क्या पड़ा, ये करो। लोग सेवा के लिए भी ऐसे बोलते हैं, लोग कई चीजों में लोग बोलते हैं, आश्रमों के लिए, अरे तीर्थों के लिए, अरे वृंदावन में क्या रखा है। अब वृंदावन में तो बहुत वो हो गया है, अब वृंदावन तो वो कमर्शियल हो गया है, अब वृंदावन तो ये हो गया है, अब तो उधर चलो, वो तीर्थ बहुत बढ़िया है। नहीं, कभी अपने को नहीं पढ़ना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा दुराचार है। तो यहां जो राजा वैन था ये ऐसा ही था, ये खुद भक्ति नहीं करता, खुद यज्ञ नहीं करता, दूसरों को कहता मत करो, बंद करो। आगे इसी के माध्यम से महात्माओं ने इसके देह को इसको समझाया, नहीं माना, हुंकार भरी, ये इसकी मृत्यु हो गई। इसके देह का मंथन करके उसमें से महाराज पृथु प्रकट हुए अर्ची देवी के साथ में। भगवान के स्वरूप थे पृथु जी महाराज। आहा, कभी कभी तो लगता है कि भगवान अपनी भक्ति ही बताने के लिए भक्त बनकर आ गए, अपनी भक्ति ही बताने के लिए भक्त बनकर आ गए। भगवान का प्राकट्य हुआ, पृथु जी महाराज पधारे, तो जो भी सूत मागध बंदीजन, जिनका कार्य है कि जो भी राज पुरुष आवे उसकी स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे। आज तक ऐसी परंपरा रही, उनकी स्तुति करे, प्रशंसा करे। लेकिन श्री पृथु जी महाराज ने मना कर दिया।
भोसूत हे मागध सौम्य वंदी लल्लोके अधुना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यता मामय्य भुवन वितथा गिरोव। आहा, इतनी सुंदर बात पृथु जी महाराज ने कही जो शायद हम लोग कह नहीं पाते हैं। प्रशंसा इतनी मीठी लगती है, इतनी प्यारी लगती है कि पूछो ही मत। आहा, और सब शस्त्र फैल हो जाते हैं पर प्रशंसास्त्र कभी भी नहीं फैल होता है। तारीफों से इतने लोग खुश रहते हैं कि पूछो मत। एक मूर्तिकार था, बहुत बढ़िया मूर्तियां बनाता था। ऐसी बढ़िया मूर्तियां बनाता था कि मानो मूर्तियां मुख से बोलती थी। एक बार वो मूर्तिकार किसी ज्योतिषी के पास चला गया तो ज्योतिषी ने कहा कि आपकी तो 1 महीने बाद मृत्यु है। 1 महीने बाद जय सिया राम। अब तो बेचारे ने सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए। कोई मूर्ति उर्ति नहीं बनाऊंगा, मेरे तो मरना है अब महीने भर बाद। मूर्तिकार ने एक महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी आप कोई उपाय बताओ। महात्मा जी ने कहा भाई मौत से बचने का तो कोई उपाय नहीं। बोले फिर भी कुछ तो उपाय बताओ। महात्मा जी ने कहा एक उपाय है, तू तेरे जैसी 8 मूर्तियां बना। अच्छा फिर? बोले उन 8 में बीच में तू खड़ा हो जाना 1 महीने बाद में। यमदूत जब आएंगे वो देखेंगे कि भाई यहाँ तो एक जैसे 9 हैं, दुविधा में पड़ जाएंगे। जब उनको तू नहीं दिखेगा, तू नहीं मिलेगा, खाली हाथ चले जाएंगे। ओहो बाबा जी क्या आइडिया दिया है। और उसने फट भैया बराबर 8 मूर्तियां बना दी। इतना कुशल मूर्तिकार था भाई। ऑर्डर बाकी के सारे कैंसिल कर दिए। एकदम ऐसी अपने जैसी की जैसी मूर्तियां, पूरी कला अपनी उसमें उड़ेल दी उसने। और ऐसी मूर्तियां बनाई कि ऐसा लगता अब बोलें कि अब बोलें, अब ऐसी मूर्ति। अब वो 8 मूर्तियां बनाए और उनके बीच में खुद खड़ा हो गया, वैसा का वैसा वेश सब करके। महीने भर बाद बराबर यमदूत आए, देखे तो भाई एक जैसे 9। अब उनको समझ तो रहा कि इनमें से एक असली है, बाकी सब मूर्ति है। लेकिन वो कहें भाई हमको पता कैसे चले असली कौन और नकली कौन, मूर्ति कौन। हम कहीं छुएं और मूर्ति छू गई तो हम बार बार तो दूसरा प्रयोग नहीं कर सकते। अब क्या करें, बड़ी दुविधा में। हे ब्रह्मा जी ये आपने क्या लीला करी, एक जैसे 9 एक ही जगह पर क्यों खड़े कर दिए। ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी भी चकित। यमराज को बुलाया, यमराज भी चकित, भाई ये क्या हो गया। अब वो मूर्तिकार मन में बहुत राजी हो रहा कि अपन बचे। अपन बच गए। आखिर भगवान नारायण को बुलाया गया, प्रभु ये गुत्थी आप ही सुलझाओ। भगवान ने कहा कैसी गुत्थी। बोले प्रभु देखिए ना, एक जैसे 9 प्राणी खड़े हैं, अब इनमें वास्तविक कौन है ये हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा हम चलते हैं। देखे तो एक जैसे 9 खड़े। भगवान तो भगवान है। ठाकुर जी बोले अरे आप लोग इसी में अटके हुए हैं कि असली कौन नकली कौन। अरे आपको कला नजर नहीं आ रही। कला क्या गजब की मूर्तियां बनाई हैं। ओ हो। हे ब्रह्मा जी ऐसी तो आप भी सृष्टि नहीं कर सकते जैसी इस मूर्तिकार ने सृष्टि कर दी। ऐसी मूर्ति अभी मुंह से बोल पड़ेगी। देखो तो सही क्या आंखें बनाई हैं। ओ हो ऐसी आंखें तो मैंने आज तक नहीं देखी। अरे क्या बताएं, वो तो सही इसका मूर्तियों का तेज कैसा दिव्य है। ओहो ऐसा कलाकार तो वैकुंठ में दुर्लभ है। अरे अगर मुझे कहीं वो कलाकार मिल जाए तो मैं तो उसको प्रणाम कर लूंगा। मैं तो उसके गले में अपने गले का हार डाल दूंगा। मूर्तिकार बोला मैं ये रहा।
भगवान ने कहा ले जाओ, ये रहा। कृपानाथ। प्रशंसा व्यक्ति को इतनी प्यारी है, लेकिन कभी कभी ये प्रशंसा फंसा देती है, जैसे इसे फंस गया ना। प्रशंसा बहुत प्रिय है, लेकिन हमारे पृथु जी महाराज को देखो क्या कह रहे हैं वे। भैया, जब तक मेरा कोई गुण प्रकट नहीं हुआ तब तक तुम क्यों मेरा गुणगान कर रहे हो। पृथु जी महाराज कहते हैं, मेरी भावना है कि मेरे विषय में तुम जो कहो वो तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। आहा, मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, यानी तुम मेरे बारे में अगर कोई गुण व्यक्त करो तो वो गुण मुझ में रहना चाहिए। यहां पर क्या सूत्र है? यहां पर सूत्र ये है कि हमारे गुरुजन अगर हमारे बारे में कोई बात कह दें तो फिर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे गुरुजनों ने जो हमारे लिए कहा है वो उनकी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने कहा है कि ये हमारा शिष्य बड़ा सत्यवादी है, उसी घड़ी हमारा संकल्प हो जाना चाहिए कि अब झूठ कभी नहीं बोलना। अगर हमारे गुरु ने कहा कि ये हमारा जो शिष्य है ये तो बहुत स्वाध्यायी है, तो भले ही आपने आज तक 5 किताबें पढ़ी होंगी, उसी दिन से रोज स्वाध्याय करना शुरू कर दो। हमारे गुरुजन हमारे लिए जो कहें वो उनकी वाणी हमारे चेष्टा रहनी चाहिए हमारी कि उनकी वाणी व्यर्थ ना हो। सिर्फ गुणों के विषय में नहीं, अगर उन्होंने हमारे लिए विश्वास करके हमको कोई काम दिया है तो उस कार्य को भी हम इतने अच्छे से करें उनकी वाणी व्यर्थ ना हो। हमारे साथ के भाई लोग बुरा ना माने, लेकिन मैं मेरे साथ के किसी भाई को कहूं भाई मुझे 5:30 बजे जगा देना, और वो खुद ही 6 बजे उठे, 7 बजे उठे, तो क्या हुआ? हालांकि हम कोई गुरु नहीं है किसी के, लेकिन उनमें ज्येष्ठ तो हैं, मेरी वाणी व्यर्थ हुई ना। प्रयास करना चाहिए कि हमारे बड़ों की, गुरुजनों की हमारे लिए जो कही गई वाणी है वो व्यर्थ ना हो। कोई इससे कोई संबंध नहीं खराब होते, कोई इससे कोई हल्का बुरा कुछ नहीं होता, लेकिन यहां एक दिव्य गुण है भैया। हमारे गुरुजनों ने, हमारे बड़ों ने जो हमारे लिए कहा है वो उनकी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, उनकी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। ऐसे श्री पृथु जी महाराज हुए। कृपानाथ। अश्वमेघ यज्ञ किए पृथु जी ने। इंद्र घबराने लगा कि भाई ये इतने यज्ञ कर रहे हैं, कहीं इंद्र गद्दी पर तो नहीं बैठना चाहते। अगर इनके 100 यज्ञ हो गए तो मेरे को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया, पृथु जी के पुत्र ने वापिस घोड़ा ला दिया, लेकिन इंद्र को लज्जा आई कि मैंने भूल कर दी। क्यों? पृथु जी भगवान के भक्त हैं, और भक्त का प्रत्येक कर्म पद के लिए नहीं होता है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए होता है। भक्त कोई भी कर्म करता है वो पद के लिए नहीं करता है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करता है। एक कहानी मैंने यहां राम कथा हुई थी तब भी सुनाई थी, और आगे पीछे और भी कई प्रसंगों पर सुनाई है। एक बार फिर प्रसंग आ गया, मौका आ गया तो सुना देता हूं एक कथा। अब उसको पहले जितना विस्तार से सुना ना उतना विस्तार से नहीं सुनाऊंगा, थोड़े में ही सुनाऊंगा। रामायण में राम जी का राज्याभिषेक हो गया। राज्याभिषेक के बाद में श्री लक्ष्मण जी ने
श्री लक्ष्मण जी ने राज्याभिषेक के बाद श्री लक्ष्मण जी ने भगवान राम से विनती करी, प्रभु मेरा मन है कि जिन जिन लोगों ने वनवास काल में हमारे प्रवास में जो सहायता करी, जो हमारे सहायक बने, उन लोगों का सत्कार होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, कार्यकर्ता सम्मान समारोह ऐसा कुछ होना चाहिए। राम जी ने कहा अच्छी बात है, करो। पहले लक्ष्मण एक सूची बनाओ किन किन का करना है। कभी कभी सूची के बिना छूट जाते हैं कुछ लोग, और कई बार तो सूची में भी वो क्या लंबी सूची होती तो पढ़ने वाला पढ़ते पढ़ते बोलते बोलते थक जाता है, तो उस चक्कर में भी कई नाम रह जाते हैं, और फिर जो घमासान मचता है, ओ हो, फिर देखो आप 7 दिन विनम्रता की, मृदुता की मूर्ति जो कार्यकर्ता होते हैं, वो नाम चुकते ही फटते हैं, भम। बहुत मैंने कई कई जगह देखे। तो लक्ष्मण जी ने सूची बनाई, राम जी को सूची दिखाई। उसमें हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर था, स्वाभाविक था, पर राम जी ने हनुमान जी का नाम काट दिया। खैर वो जो भी बात हुई। अब भैया राम जी ने कहा कि भाई हनुमान का अपन क्या सम्मान कर सकते हैं लखन, किसी का सम्मान अगर हम करें तो हमारे पास में सम्मान करने के लिए सामग्री वो होनी चाहिए जो उसकी सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। बुरा मानिएगा, आपका सम्मान दुपट्टे से कर रहे हैं, आपका सम्मान माला से कर रहे हैं, ये बस सम्मान का प्रतीक है। सम्मान की बराबरी इनसे थोड़ी हो सकती है, आपके सेवा की बराबरी इनसे थोड़ी हो सकती है, ये तो सिर्फ एक प्रतीक है। तो चलो ठीक है, जैसी प्रभु की आज्ञा। अब सम्मान समारोह शुरू हुआ। सबसे पहले बोला गया, भाई जिनके बिना तो लंका विजय नहीं हो सकती थी, जिनके बिना श्री जानकी जी का अन्वेक्षण, जानकी जी को ढूंढा नहीं जा सकता था, सबसे पहले तो उन्हीं का सम्मान। सब बोले हनुमान जी जय, और कौन है। लेकिन सुग्रीव महाराज, ठीक है भाई, राजा का नाम पहले लिया जाता, ठीक है, सुग्रीव का सम्मान। अरे जिन रावण के राजसभा में जिन्होंने राम जी का डंका बजाया, राम जी की जय जयकार जिन्होंने लंका में कराई, बोले अब तो हनुमान जी जय, और है कौन। अंगद का नाम आया, ठीक है, राजकुमार है ना, बच्चों का मन रखना पड़ता है, ठीक है। अरे भाई जिनके बिना रावण मर ही नहीं सकता था, जिनकी उपस्थिति ने, जिनके कुशलता ने ये युद्ध में विजय श्री दिलाई, वो अब तो हनुमान जी होंगे। विभीषण लो, ऐसे भाई जिनके बिना तो पहुंच ही नहीं सकते थे, जा ही नहीं सकते थे, नल नील। अब भैया लोगों में खुसर फुसर होने लगी कि ये नल नील अंगद ये सब हनुमान जी के चेले चपाटे हैं। जिनका सम्मान होना चाहिए उनका तो हो ही नहीं रहा, इन्हीं के इनका सब नाम लिया जा रहा है। तो क्या करें। अब विभीषण जाके हनुमान जी के पास बैठ गया और हनुमान जी को कहता है, हनुमान जी देखो ना, ये आपके चेले मंच पर जा रहे हैं, आपके चेलों को देखो माला पहना रहे हैं, आपके चेलों की को पुरस्कार मिल रहा है, आपका नाम ही नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जाऊं क्या, मैं लक्ष्मण जी की सूची देखूं क्या, कहीं आपका नाम छूट तो नहीं गया, कहीं आपका नाम रह तो नहीं गया। असल में क्या, जब कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है और जिस कार्यकर्ता का नाम नहीं आता तो अगल बगल वाले उसको कहते, भाई क्या 7 दिन से दुकान बंद करके बैठे हो, यहाँ को तुम्हारा जिक्र ही नहीं। और भैया सबसे खतरनाक बताऊं क्या स्थिति आपको, सिचुएशन, अगर उस कार्यकर्ता की पत्नी वहां बैठी हो, अरे बाप रे, और उसको कोई जाके कह दे, क्या भाभी जी आप तो कहती थी भाई साहब महीने भर से लगे, और ये देखो मैं, हम तो इनको देखा, ये तो खाली आरती के टाइम आते थे, हाथ माने पांव हिलाने, इनको देखो सम्मान हो रहा है, और भाई साहब आप कह रहे महीने भर से लगे,
ये हो क्या रहा भाभी जी? बस फिर देखो भाभी जी जो अंगार फूटता है, फिर वो भाई साहब की ओर देख, क्या है? फिर भाई साहब अध्यक्ष की ओर देखते कि क्या, फिर अध्यक्ष बेचारा उसको सूची वालों को उनका नाम कहाँ है, अपने उनका नाम फिर वो भी बेचारा, हाँ ये तो रह गया कैसे रह गया, और वो एक जैसे नाम है ना, पहले ले। फिर वो कहता हम क्षमा चाहते हैं हमारे एक कार्यकर्ता उनका बहुत बड़ी विचित्र ये सिचुएशन होती है भाई, भगवान बचाए। बस बात ये क्यों, अब एक बात बोलता हूं, अब कभी कभी लगता है गलती कार्यकर्ता की भी नहीं है, हमने ये परंपरा ही बनाई है तो उसको लगता है, नहीं तो ये तो विषय ही नहीं हो कि बस सेवा करना ही अपनी धन्यता है, बाकी कोई टॉपिक ही नहीं है, बाकी कोई चीज ही नहीं, तो ये झंझट ही नहीं। पर अब है, मैंने बचपन में हमारे वहां एक भागवत कथा हुई, भले ही बच्चा था लेकिन कामकाज करता था, दौड़ भाग करता, तो मैंने भी एक कथा में बहुत भाग दौड़ करी, मेहनत करी भाई, आसन लगाने में, दरिया बिछाने में, करने में। तो फिर लास्ट दिन सत्कार समारोह था, तो मैं जिनके नीचे काम करता था उन्होंने कहा कि तेरा भी नाम आएगा, तेरे को भी सम्मान मिलेगा। अपन तो खुश हो गए, चोला पजामा कुर्ता पजामा पहन के आगे बैठ गए, भाई अपना भी नाम आएगा, अंकल जी ने कहा था। लेकिन पूरा कार्यक्रम हो गया, बच्चों को कौन गिनता है भाई, मैं तो रोने लग गया वहां यूं आंसू पड़ने लगे मुझे, अच्छे से बू रो, मैं कहा अंकल जी हमारे को नहीं आए और फिर वो बेचारे मुझे रोते रोते मेरे को हाथ पकड़ के समिति के ऑफिस में ले गए, बोले और रोवे इन्हें दो अब फिर उन्होंने कहा कई नाम है छोरा, कई नाम है, तो उन्होंने नाम बताया मेरा, फिर उन्होंने उस सर्टिफिकेट पे नाम लिखा, फिर कह लो ले जाओ इसको महाराज, फिर जो महाराज कथा वाले थे उनके कमरे में ले गए, फिर कहा लो इसकी फोटो खींचो, ऐसे बहुत बुरा लग जाता है, मैंने अनुभव किया। तो विभीषण हनुमान जी को कहता है, हनुमान जी देखो सब के नाम हो रहे हैं, आपका जिक्र नहीं हो रहा, आपका वो नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा मेहनत तो आपने करी, समुद्र लंघन आपने किया, समुद्र आप लांग के गए, जानकी जी का पता आपने लगाया, अरे पूंछ आपने जलाई अपनी, बताओ हैं इतने वानर वीरों में किसी पूंछ जलाई? आपने अपनी पूंछ जलाई, इतना कूदे, संजीवन बूटी लाने गए, क्या क्या नहीं आपने किया, आपका नाम नहीं, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, विभीषण बोला। अब हनुमान जी का उत्तर सुनिए, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। हनुमान जी बोले विभीषण ये जो भी सम्मान हो रहा है ना, सब मेरा ही जो रहा है विभीषण बोला ये तो मन को खुश करने की बात है। हनुमान जी ने कहा प्यारे विभीषण तुम ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखो, भगवान किसी को हार पहना रहे हैं, किसी को अंगूठी पहना रहे हैं, किसी को कड़ा पहना रहे हैं, किसी को पीतांबर पहना रहे हैं, किसी को दुपट्टा पहना रहे हैं, किसी को पगड़ी पहना रहे हैं, लेकिन कर किसी का भी सम्मान रहे हैं, पर मुझे देख के बार बार मुस्कुरा रहे हैं, बस यही मेरा पुरस्कार है, यही मेरा सम्मान। मुझे देखकर मेरे प्रभु मुस्कुराते हैं, बस इसी में हम सब कुछ पा जाते हैं, इसी में हम सब कुछ पा जाते हैं। इसलिए भक्त का कोई सत्कार्य जो है वो पद के लिए नहीं होता है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए होता है। पद पाने के लिए कोई सत्कार्य मत करो, प्रसिद्धि पाने के लिए ये सब मत करो भैया, प्रभु की प्रसन्नता पाने के लिए सत्कार्य करो। ठाकुर जी राजी हो, ठाकुर जी राजी हो। एक गोभक्त की कथा सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा मेहरबानी करके। सब लोग प्रेम से बैठो भाई अपने अपनी जगह और सुनो। एक पटेल भगत था, गिरिराज जी में रहता था। गोसाई जी ने उसको गायों की सेवा दी,
उसने पूछा कि मैं श्रीनाथ जी की क्या सेवा कर सकता हूं? गोसाई जी ने कहा तेरे को माला बनानी आती? बोले वो तो मेरे को नहीं आती। तू कुछ सामग्री बना सकता? बोले वो भी मेरे को तो नहीं आती सामग्री बनाना। तो गोसाई जी ने कहा तो तू एक काम कर, तुझे गाय चराना आता है, गायों की सेवा करनी आती? बोले हाँ वो मेरे को बहुत आती है। बोले बस तू यही कर, तू गायों की सेवा कर। और वो पटेल भक्त जो था वो गायों की सेवा करता। अब वो क्या करता था? सुबह जब राजभोग हो जाते थे ठाकुर जी के, श्रीनाथ जी के, तो फिर राजभोग के बाद वो ऊपर जाता था मंदिर पे, गिरिराज जी के शिखर पर, और वहां जाकर के पत्तल जो ठाकुर जी के राजभोग का महाप्रसाद होता था वो ले आता था, खा लेता था। यही उसका क्रम था। एक दिन बरसात आई तो उस पटेल ने सोचा अगर आज मैं गिरिराज जी पर जाऊंगा पत्तल लेने और पीछे से गोष्ठ में पानी भर गया तो गोष्ठ में पानी भर जाएगा तो गाय बैठेंगी कहां? गायों को कष्ट होगा। तो गायों को कष्ट नहीं हो इसलिए वो पटेल पत्तल लेने नहीं गया, भोजन लेने नहीं गया, महाप्रसाद लेने नहीं गया, वो बस पानी निकालता रहा, पानी निकालता रहा। गोष्ठ गीला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो गाय बैठेंगी कहां। उसने कुछ नहीं खाया बस। अरे भाई कौन इतनी परवाह करता है? इतनी तेज बारिश आई, कितना पानी निकालता। वो भी तो लापरवाही वो कर सकता था, बोल सकता था, कौन उस पर दोष देता क्या? हाँ भाई पानी इतना पड़ा, क्या कर सकते हैं। बुरा न माने, कई गौशालाओं में पानी भर जाता है, वहां पर जब देखते हैं पानी भरा हुआ, गाय पानी में खड़ी है, उनके पांव कीचड़ से भरे हुए हैं, मक्खियां भिनभिना रही हैं, गौशाला वाले कहते भाई क्या करें भाई, जगह नहीं है भाई, क्या करें भाई, इतनी तेज बारिश आई, हम कितना क्या कर सकते। ठीक है, इसमें कोई दोषी थोड़ी माना जाएगा, लेकिन फिर भी वो पटेल प्रयास कर रहा है कि मैं अपना पूरा जोर लगाऊं। भाई श्रीनाथ जी की गाय है, इनको कष्ट नहीं होना चाहिए। श्रीनाथ जी की गाय, इनको कष्ट नहीं होना चाहिए। गोसाई जी ने कहा है तू श्रीनाथ जी की और कोई सेवा नहीं कर सकता, तू श्रीनाथ जी के गायों की सेवा कर, श्रीनाथ जी इससे प्रसन्न हो जाएंगे। बस इसलिए वो कर रहा है। कृपानाथ सुबह की शाम हो गई, तेज मूसलाधार वर्षा हो रही है, रात्रि तक बरसात होती गई और वो सुबह से लेकर रात तक पानी निकालता रहा। गोष्ठ को कीचड़ से भरने नहीं दिया उसने। अब बेचारे ने सुबह से लेकर रात्रि तक मेहनत करी, श्रमित तो था ही, वहीं गोष्ठ में ही उसको नींद आ गई, वहीं सो गया। घर नहीं गया, झोपड़ी में नहीं गया, सोचा मान लो फिर बारिश आ गई तो गायों को कष्ट नहीं होना चाहिए। आज उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप जानते हैं रात्रि में क्या घटना घटी? पुष्टि मार्ग में रात्रि में ठाकुर जी का जब शयन होता है तो ठाकुर जी के समीप एक बंटा रखा जाता। बंटा बोले तो एक छोटा सा डिब्बा, टिफिन जैसा गोल गोल, उसमें लड्डू आदि रखे जाते हैं। नाथ जी वो बंटा जी और झारी अपने जल की, सोने की झारी, और वो दोनों लेकर श्रीनाथ जी रुमझुम करते करते उस गोष्ठ में आते हैं और उस पटेल ग्वाले के पास आकर के उसको जगाते, उठ उठ। उसने उठ के देखा श्रीनाथ जी सामने विराजे हैं। गोवर्धननाथ की जय। श्रीनाथ जी सामने बैठे। ओ श्री जी बाबा आप पधारे। हाँ प्यारे, तूने कुछ खाया नहीं सुबह से, तू मेरी गायों की सेवा करता रहा, ले मैं तेरे लिए कुछ लाया हूं, खा ले। ठाकुर जी ने अपने बंटा जी के लड्डू उसको दिए।
4 लड्डू थे, उसको दे दिए, जारी भी दे दी, ले पानी पी लेना, और खुद चले गए। अगले दिन सुबह मंदिर में जब भगवान के मंगला के दर्शन हुए तो भाई मुखिया जी देखें तो जारी नहीं, बंटा नहीं, कहां चले गए? चोरी हो गई रात में, मंदिर में कौन आ गया, कहां चला गया सामान भगवान का? उस पटेल के कान में जब शब्द पहुंचे तो वो अपने गमछे में दोनों लेकर आया गोसाई जी के पास, बोले ये लीजिए। गोसाई जी ने कहा तेरे पास कहां से आया ये सब? पटेल ने कहा रात को श्रीनाथ जी आए थे गोष्ठ में और मेरे को दे गए। क्यों दे गए तेरे को? रात को क्यों आए श्रीनाथ जी? बोले क्योंकि मैं सुबह पत्तल लेने नहीं आ सका था, इसलिए मुझे भोजन कराने के लिए आए मुझे जी। गोसाई जी ने पटेल को हृदय से लगा दिया। वाह प्यारे, तूने अपनी सेवा से प्रभु को ऐसा रिझा दिया कि वो अपने शयन को छोड़ करके और तुझे भोजन कराने के लिए आए। कृपानाथ बताइए, इससे बड़ा कोई सम्मान हो सकता है? कृपानाथ, क्यों हमको नेताओं के हाथ की मालाएं चाहिए, उनके हाथ के प्रशस्ति पत्र चाहिए? क्यों हमको धनिकों का थपथपाना चाहिए? क्यों हमको धनाढ्य लोगों के हाथों से फूल मालाएं चाहिए? किसी सम्मान के लिए सेवा मत करो भाई। ठाकुर जी को जो देना होगा वो देंगे, वो जो देंगे वो खास होगा भाई, इनसे क्या लेना? दुनिया में कौन क्या सम्मान कर सकता है? ये क्या चीज है? ठाकुर जी जब खुश हो गए, अब देखो उस ग्वाले को जो ठाकुर जी ने दिया उसकी बराबरी कोई कर सकता है? अखिल ब्रह्मांड नायक रास राशेश्वर भगवान श्री गोवर्धन धर प्रभु गोवर्धन पर्वत से मंदिर से उतर कर आकर उसको लड्डू दिए। तू मेरे गायों की सेवा करता है। भगवान की नजरों में है हमारी सेवा भाई। एक बात मानो, संसार सेवा का आकलन करने में चूक सकता है। आप कितने दिल से सेवा कर रहे हैं ये दुनिया थोड़ी जान सकेगी। कौन उतर के दिल में देख सकता है कि आप कितनी सच्ची दिल से सेवा कर रहे हैं? लोगों को आंकड़ा दिखता है प्यारे, दिल नहीं दिखता है। बुरा मत मानिएगा, एक आदमी ने 10 लाख रुपयों की सेवा करी, सबसे पहले सम्मान तो हम उसी का ही करेंगे जिसने 10 लाख की सेवा करी। और जो कोई बेचारी गरीब स्त्री कपड़े सिल के पैसे जमा करती है, उसने 500 रुपया कि भाई मेरे भी गायों के मुंह में चारा पहुंचे, उसका सम्मान तो होगा ही नहीं भाई। क्योंकि हम तो आप लोग इधर इस संस्था के लिए नहीं करे, एक बात बता रहा हूं, क्योंकि अपना तो नियम है कि हम तो नाम बोलते ही उसका है जो 11,000 से ऊपर देवे। 11,000 से नीचे वालों को तो पेटी में डाल दो या रसीद दे दी, बस उसके ऊपर का सम्मान नीचे वालों का तो है ही नहीं। लेकिन कृपानाथ, एक का आंकड़ा बड़ा है, एक का दिल बड़ा है मेरे भाई। एक का आंकड़ा बड़ा है तो दुनिया को तो आंकड़ा ही दिखेगा, सम्मान उस आंकड़े का होगा भाई, बुरा नहीं मानिएगा। नहीं 11 लाख वाला यूं ऊंचा नीचा हो रहा हो और इतने में 51 वाला आ गया, ले गई भैंस पानी में। आप भाई साहब दूसरे हो जाएंगे। ये इसमें क्या करना, ये है जो है, क्योंकि सबको आंकड़ा दिखता है भाई। दिल तो सिर्फ परमात्मा देखते हैं, ठाकुर देखते हैं कि आपके 10 लाख का भी आदर है, 50 का भी आदर है, पर उसमें पीछे दिल होना चाहिए। गायों के लिए हृदय में पीड़ा भरी हो और ये मन में विचार हो कि हम प्रभु प्रसन्नता के लिए दे रहे। ये गाय जो है ये कोई ध्यान फाउंडेशन की गाय नहीं है, ये कोई पथमेड़ा की गाय नहीं है, ये कोई अमुक गौशाला की गाय नहीं है, ये गोविंद की गाय है। ये सुखी रहेंगी तो हमारा गोविंद सुखी रहेगा।
इनका पेट भरा रहेगा तो हम जो सुबह थाल परोसेंगे, गोविंद को भोग लगाएंगे, वो प्रेम से पाएंगे। अगर गायों का पेट भरा रहेगा तो ये भोग अरोगेंगे। आप जिनको प्रेम करते हो, अरे भाई मेरा कोई मित्र है ना, वो कभी बीमार हो जाता है तो मुझे रोटी नहीं भाती उस दिन, जबकि कोई भारी बीमारी नहीं, बुखार हुआ है, लेकिन सुन लिया तो मन नहीं लगता, रोटी नहीं भाती। और श्री कृष्ण तो गायों से ऐसे जुड़े हैं, मैं क्या आपको बताऊं, आप सब इतने भक्त हैं, आपको मैं क्या बताऊं गाय का और गोविंद का क्या रिश्ता है। गाय और गोविंद में अंतर निरंतर नहीं, गाय और गोविंद में कभी कोई अंतर है ही नहीं। मैं क्या बताऊं आपको उसका फर्क। तो अगर गाय भूखी है, गाय दुखी है, तो ठाकुर जी को 56 भोग थोड़ी भाएंगे। हम करके खुश हो जाएं, वो थोड़ी जीमेंगे। इसलिए भैया ये पीड़ा दिल में लेकर के आप दो तो फिर उस चीज का महात्मा है, और फिर उस पर आपको ठाकुर जी देंगे, क्योंकि सेवा के पीछे का दिल भगवान देखते हैं ना, दिल ठाकुर जी देखते हैं। छोटी छोटी सेवा करने वाले भी बहुत, उनका भी वो दिल में उनके पीड़ा पैदा होती है, और वो अपने खुद के खर्चे बचा के और सेवा करते हैं। कहीं जाना आना होता है, उसमें पैसे लगते हैं, तो पैदल जाना आना करेंगे। कुछ दिन सब्जी में कटौती करेंगे, कुछ अपने सामान में कटौती करके और सेवा करते हैं। उनकी सेवा स्तुत्य है। कष्ट पाके सेवा करते मेरे भाई बहन, कष्ट पाके सेवा करते हैं। एक बात बोलता हूं भाई, मेरी बात को कोई अन्यथा मत लेना, मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूं। हमारे देश में एक सरकार ने व्यवस्था बनाई है, मैं उसका नाम कुछ ऐसा लूंगा नहीं। वो व्यवस्था ऐसी है कि उसमें बड़े उद्योगपतियों को अपने मुनाफे में से कुछ दान करना ही करना है, उसमें से कुछ उनको दान करना ही करना है। अब कभी कभी मेरे सामने विषय आते हैं, कोई उद्योगपति किसी संस्था को कह रहा है हम आपको दे तो इतने देंगे, लेकिन आप उसमें से इतना पूरा हमारा वो करके और थोड़ा हमको वापस लौटा दो। बताओ और ये कौन सा है? ये जो ये कोई आपका आपको इससे कोई आप गरीब नहीं हो जाने वाले, ये आपको करना ही करना है, लेकिन उसमें भी हमको माफ करना भाई। अब कोई संस्था बेचारी क्यों बोले, जो आवे सोई चौका, जो आ रहा है वही चौका, इसलिए कोई संस्था क्यों बोले। बाकी ये बेईमानी नहीं है, ये कपट नहीं है। अब संस्थाओं की भी बेचारी क्या बोले, माफ करना, लेकिन संस्थाओं की भी विवशता ऐसी है कि सेवा साधनों की आवश्यकता है तो संस्थाएं स्वीकार कर लेती कि ला भाई दे। और कभी कभी तो अब मेरे आगे तो बातचीत आती तब मुझे पता है, कभी कभी तो देना अब ऐसा भी नहीं है। हम जब शुरू में भागवत कथा करते थे ना, तो पहले मंदिरों में कथाएं होती थी, तो मंदिर में कथा होती थी, तो मंदिर में हॉल में कथा होती थी, ऐसे चौकी लगती थी, और माताएं बहनें जब आती थी तो पोथी पर रुपए चढ़ाती थी, 10 रुपए 20 रुपए जो भी। अब कुछ माताओं को रुपए वापिस भी छुट्टे चाहिए होते थे। वो कथा के चलती कथा माता जी आती और 100 रुपए का नोट निकालती, तो मेरे तो आशा बनती कि आज 100 रुपया आया, लेकिन
माता जी ऐसे मुझे दिखाती, 100 है ना। हमें कथा करते करते सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित ऐसे कहना पड़ता है। और फिर वो माई बराबर दिखा के 100 रखती और फिर नोट उठाने लगती 10-10 के, और दिखा दिखा के उठाती। एक उठाया, मैं सोचता 90 बचे। फिर दूसरा उठाया, मैं सोचता चलो 80 बचे। तीसरा उठाया, मैं क्यों 70 बचे। चौथा उठाया, पांचवा उठाया, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10 छोड़े, 90 लेके गई वापिस। 10 छोड़े। मैं राजी हो गए, देखो नोट तो 100 छोड़ गई, पर उसको 10 जितना कर गई। तो वो वहां भी वो जो व्यापारी दान दे रहे उसमें भी ऐसा नहीं, बड़ा आंकड़ा खुद ले जा रहे, छोटा आंकड़ा संस्था को दे जा रहे। कृपानाथ बुरा न माने, इसको कैसे सेवा माने बताओ। ठाकुर जी दिल नहीं देखते, भगवान दिल नहीं देखते। विचार आना चाहिए। कृपानाथ पीड़ा होनी चाहिए। गोविंद की गाय है, ठाकुर जी की गाय है। आप लोग बोलेंगे महाराज आपको एक गाय दिखती है दुखी, मिनक कितना दुखी है, लोग कितने दुखी हैं। मेरे भाई बहन, ये सत्संग लोगों का दुख दूर करने के लिए है, गौ सेवा गायों का दुख दूर करने के लिए। ये कथा किस लिए? कथा मनुष्यों को सुखी करती है। मुझे कोई ऐसे योग शिविर वगैरह होते हैं ना, तो योग शिविर वगैरह में बुलवाते, भाई बोलो आप बताओ आपको कितना फायदा हुआ, आपको कितना फायदा हुआ। मेरे को ऐसे माइक पे बुलवाना नहीं है, बाकी अभी माइक घुमाओ, आपको कितने ही पात्र ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हमारे जीवन को कथा ने सुखी किया, हमारे जीवन को कथा ने सुखी। कितने ही लोग मिलेंगे आप। मेरे भाई बहन, गाय के सुख में सारी प्रकृति सुखी है। गाय सुखी तो सारी प्रकृति सुखी है। इसलिए भैया संसार में तो बस आंकड़े का सम्मान है, संख्या का आदर है, संख्या का सम्मान है। दिल में क्या गो प्रेम है उसका आदर तो श्रीनाथ जी करते हैं। अब उस पटेल ने कितने रुपए दिए बताओ? तो उसने कुछ नहीं दिया। हमारी गौशाला में जो ग्वाले सेवा करते हैं वो क्या देते हैं हमको? वो तो कुछ नहीं देते, हम उनको पारिश्रमिक देते हैं। लेकिन आज गर्मी सर्दी बरसात में वो खड़े रहते हैं, कीचड़ को हटाते हैं, वो उस कीचड़ में भी गायों को चारा डालते हैं। वो अगर श्रीनाथ जी को मिलना होगा ना तो पहले उनको मिलेंगे भैया, हम जैसों को नहीं मिलने वाले। हम तो गोवत्स बोल के अपनी प्रसिद्धि करवा रहे हैं, डालते नहीं एक पूला एक मुट्ठी चारा नहीं डालते गाय को। लोग कहते गो भक्त है, पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, गाय को क्या कर दी समर्पित? एक मुट्ठी चारा नहीं डालते। कभी खुद पे भी लज्जा आती है। ठाकुर जी तो हृदय को देखकर प्रसन्न होते हैं, दिल को देख करके ठाकुर जी सेवा करते हैं। हृदय को देखते ठाकुर जी, दिल को देखते हैं। तो भक्त जो है ना भैया, भक्त पद पाने के लिए, भक्त पद पाने के लिए सत्कार्य नहीं करता है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करता है। सुनिएगा ध्यान से। तो पृथु जी महाराज ने अश्वमेघ यज्ञ किए। पृथु जी महाराज ने अश्वमेघ यज्ञ किए तो इंद्र सोचता है कि मेरी गद्दी लेने के लिए